जिस भगवान को तू दोष देता है, उसी ने तुझे कर्म करने की आजादी दी थी। सवाल यह है, तूने किया क्या? मेरे बच्चे, तू रोता है, शिकायत करता है, किस्मत को कोसता है, लेकिन क्या तूने कभी खुद से यह पूछा है कि तूने क्या किया? तुझे कर्म करने की शक्ति दी गई थी, निर्णय लेने का अधिकार दिया गया था, फिर तूने अपने भाग्य का लेखा जोखा किसी और के हाथों क्यों सौंप दिया? तू हर हार के बाद कहता है, ये मेरी किस्मत में था, लेकिन क्या किस्मत तूने खुद नहीं बनाई? तुझे लगा भगवान ने तुझे दुख दिया। नहीं मेरे बच्चे, वो दुख नहीं था, वो परिणाम था तेरे ही कर्मों का। मैं तेरा शिव तुझे मार्ग दिखाता हूँ, पर चलना तुझे ही होता है। मैं दीपक हूँ, पर रोशनी तुझे ही अपनानी होती है। मैं चेतावनी देता हूँ, पर सुनने का चयन तुझे ही करना होता है। हर सुबह जब तू उठता है, तेरे सामने दो रास्ते होते हैं। एक जो आसान है लेकिन तुझे पीछे ले जाता है, और एक जो कठिन है लेकिन तुझे तेरे भीतर के शिव तक पहुंचाता है। तू कौन सा रास्ता चुनता है वही तेरा भाग्य बनाता है। कर्म मेरे बच्चे केवल काम करना नहीं है, वो तेरी सोच है, तेरी नीयत है, तेरा समर्पण है। तू जो बोएगा वही तो पाएगा। अगर तू क्रोध बोएगा तो अशांति पाएगा। अगर तू प्रेम बोएगा तो शांति पाएगा। अगर तू सच्चाई बोएगा तो शक्ति पाएगा। तू चाहता है कि तुझे कुछ मिले बिना कुछ किए, लेकिन ये जगत सिर्फ प्रार्थना से नहीं चलता, ये कर्म से चलता है। और जब तू सच्चे मन से कर्म करता है, तब मैं तेरे साथ चलता हूँ, तेरे कर्मों में शक्ति बनकर, तेरे संघर्षों में साहस बनकर। तेरे जीवन में जो तू आज देख रहा है, वो कल किए गए निर्णयों का परिणाम है, और जो कल आएगा वो आज किए गए कर्मों का फल होगा। इसलिए अगर तू भविष्य बदलना चाहता है तो आज बदल जा। लोग तुझे गिराएंगे, परिस्थितियां तुझे डराएंगी, भीतर से आवाज आएगी कि अब नहीं हो सकता, पर तुझे रुकना नहीं है, क्योंकि रुकना मतलब भाग्य को हारने देना। और याद रख, तू हार सकता है लेकिन भाग्य नहीं लिख सकता कोई और। अगर तू अपने कर्म को पूजा बना ले तो हर क्षण मंदिर बन जाएगा। अगर तू अपने प्रयास में ईमानदारी रखे तो भगवान तेरे ही भीतर प्रकट हो जाएगा। और अगर तू हर बार गिरकर उठे तो कोई शक्ति तुझे रोक नहीं सकती। तू किसी से कम नहीं है। तू वह चिंगारी है जो कभी बुझी नहीं, तूने ही उसे राख के नीचे दबा रखा था। अब उस राख को हटा, आग को भड़कने दे। तांडव कर भीतर के डर, आलस्य और भ्रम का नाश कर। तू सिर्फ बोलता है, हे महादेव मुझ पर कृपा कर। पर क्या तूने खुद पर कृपा की? क्या तूने खुद को माफ किया? क्या तूने खुद को कर्म से जोड़ा? अगर नहीं, तो ये वक्त है। अब भी देर नहीं हुई है। हर नया दिन एक नई किताब है। कल की गलती आज का शिक्षक बन सकती है अगर तू सीखना चाहे। अब खुद से एक वादा कर कि अब से तू अपनी तकदीर खुद लिखेगा। अब से तू किसी और को दोष नहीं देगा। अब से तू खुद को बदलने का प्रयास करेगा, हर रोज, हर सांस में। क्योंकि जब तू ऐसा करेगा तब मैं तेरे साथ होऊंगा हर कदम पर। तेरे भीतर की ऊर्जा मैं हूँ, तेरे हाथों की हिम्मत मैं हूँ, तेरे कर्मों की शक्ति मैं हूँ। अब निर्णय तेरा है। क्या तू अपने जीवन की कहानी किसी और को लिखने देगा, या खुद उठेगा, कलम पकड़ेगा और बोलेगा, अब मैं अपना भाग्य खुद रचूंगा। अब उठ मेरे बच्चे, और चल पड़ उस मार्ग पर जो तुझे खुद से मिलवाएगा। अगर इस वाणी ने तेरे भीतर की नींद तोड़ी हो, तो इसे वहीं तक मत रोक जहां तू सुन रहा है। इस अग्नि को और फैलने दे। वीडियो को लाइक कर, और इस पथ पर बनी अगली वाणी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर। मैं फिर आऊंगा एक नई चेतावनी, एक नई चेतना के साथ।